नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग देख रहे थे 4th चैप्टर सप्लाई एनालिसिस। आज हमें देखना है कॉस्ट कंसेप्ट। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक एन act of production, he has to use various inputs like raw material, labor, capital, etc. He has to make a payment for such inputs. The expenditure incurred on these inputs is known as cost of production. Cost of production increases with an increase in need of output. देखिए कॉस्ट कंसेप्ट क्या है। जब कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको लेबर लगेगा, मटेरियल लगेगा, कैपिटल लगेगा, तो ये सभी इनपुट्स पे जितना भी उसका खर्चा होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट के साथ ही क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट है टोटल कॉस्ट। Total cost is the expenditure incurred by a firm on the factor of production required for the production of goods and services। तो जो ऊपर बोला था वही बोला है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस पर जितना भी खर्चा होता है वो होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट at various level of output. So TC is equal to TFC plus TVC. TC means total cost, TFC means total fixed cost and TVC means total variable cost. अभी TFC क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है। देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर। देखिए जो भी खर्चा किस पे हो रहा है, फिक्स फैक्टर्स पे हो रहा है यहाँ, सच एज, तो उन्होंने ऐसे कौन से फैक्टर्स बोले, सच एज लैंड है, मशीन है, एक्सेट्रा। तो ये आपका हो जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट। देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर सच एज लेबर, रॉ मटेरियल, पावर। तो ये सभी जो फैक्टर्स है ये वेरिएबल फैक्टर है, तो इस पर जितना भी खर्चा होता है प्रोडक्शन के लिए वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और जब टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग एडिशन करते हैं तो बनता है टोटल कॉस्ट। सेकेंड कंसेप्ट एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सभी यूनिट्स का नहीं है, एक यूनिट का है कि एक यूनिट के पीछे कितना खर्चा हुआ है, दैट इज द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आपने जितना टोटल खर्चा हुआ उस टोटल खर्चे को अगर टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का खर्चा आपको मिलेगा, दैट इज द एवरेज कॉस्ट। For example, if the total cost of production of 40 units of commodity is 800, then the average cost is, so देखिए AC means average cost is equal to total cost upon total quantity, that is 800 upon 40, so ₹20 per unit। so एक यूनिट का खर्चा जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। देन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशन। देखिए मार्जिनल वर्ड का ही मतलब ही होता है नेट एडिशन। तो नेट एक टोटल कॉस्ट होने के बाद अपना आप जितना भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें जितना भी एडिशन खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल वर्ड का मतलब ध्यान में रखिए, मार्जिनल कॉस्ट मीन्स एडिशन कॉस्ट जो भी होता है, एडिशनल जो खर्चा होता है हर एक यूनिट के पीछे, दैट इज मार्जिनल। मार्जिनल कॉस्ट इज अ नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ आउटपुट। देखिए ये कंसेप्ट को आपको समझने के लिए पहले आप ये एग्जाम्पल देखिए तो इससे आपको जल्दी क्लियर होगा ये कंसेप्ट क्या है। इफ previous total cost of production 4 units is ₹200 and total cost of producing 5 unit is ₹250, मतलब 4 यूनिट जब प्रोड्यूस किया जा रहा है, 4 यूनिट प्रोडक्शन का खर्चा कितना है, तो उन्होंने बोला है 200, बट जब 5 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं हम लोग तो खर्चा कितना हो रहा है 250, बराबर। तो 250 मतलब एडिशनल जो खर्चा हुआ, एडिशनल कितना खर्चा हुआ, दैट इज द 50। सो ये 50 मतलब ही क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। मतलब टोटल कॉस्ट में एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद जितना भी एडिशनल खर्चा होता है दैट इज अ मार्जिनल कॉस्ट। सो इसका फॉर्मूला है
MCN मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट इज इक्वल टू TCN. TCN मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट माइनस TCN n माइनस 1 दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट्स. सो मार्जिनल, तीन कंसेप्ट अभी हमने देखे, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. देखिए कॉस्ट कंसेप्ट हमारा पूरा हुआ है. अभी हम लोग रेवेन्यू कंसेप्ट सीख रहे हैं. रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, मतलब टोटल क्वांटिटी जितना भी हम लोग सेल करते हैं और सेल करने के बाद हमें जो भी इनकम होता है दैट इज द रेवेन्यू. द टर्म रेवेन्यू रेफर्स टू रिसिप्ट ऑब्टेन्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ ए सर्टन क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी एट ए गिवन प्राइस इन द मार्केट. मतलब मार्केट में गुड्स बेचने के बाद, सेल करने के बाद जो भी सेल प्रोसीड्स आता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, दैट इज आर इनकम. The concept of revenue relates to total revenue, average revenue and marginal revenue. जैसे कॉस्ट के तीन कंसेप्ट है, सेम रेवेन्यू के तीन कंसेप्ट है. टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल प्रोसीड. देखिए यहाँ प्रोसीड जो वर्ड है, प्रोसीड का मतलब सेल करके आने वाला जितना भी अमाउंट है, इनकम है, दैट इज द रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल प्रोसीड ऑफ ए फर्म बाय सेलिंग अ कमोडिटी एट ए गिवन प्राइस. It is the total income of the firm. Total revenue is calculated as follows. So total revenue का उन्होंने फॉर्मूला हमें यहाँ दिया है. देखिए टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी. प्राइस के साथ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, आपको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म सेल 15 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी एट ₹200 पर यूनिट, सो टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज फॉलो. सिंपल फॉर्मूला है P इंटू Q, 200 इंटू 15. So 3000 is our total revenue. That is the total revenue concept. Then average revenue, जैसे टोटल कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट था, मतलब एक यूनिट का कॉस्ट, तो वैसे यहाँ है कि एक यूनिट के पीछे हमें कितना इनकम हुआ है, रेवेन्यू मिला है, दैट इज द एवरेज रेवेन्यू. Average revenue is the revenue per unit of output sold. It is obtained by dividing total revenue by total number of units sold. तो total revenue, average revenue कैसे find out करते हैं? AR is equal to TR upon TQ. AR means average revenue, TR means total revenue, TQ means total quantity. For example, if the total revenue is 15 units is ₹3000, then average revenue is calculated as follows. सिंपल 3000 डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो हर एक जो यूनिट है उसका हमें इनकम मिलेगा, दैट इज द 200 रुपीज़ इज द इनकम पर यूनिट. सो पर यूनिट जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसको एवरेज बोलते हैं, एवरेज रिवेन्यूज बोलते हैं. मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल का मतलब मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको. मार्जिनल मतलब एडिशनल. Marginal revenue is the net addition made to the total revenue by selling an extra unit of commodity. टोटल रेवेन्यू में जब हम लोग एक्स्ट्रा और एक यूनिट सोल्ड करते हैं तो उससे जो एक्स्ट्रा इनकम हमें होता है, रेवेन्यू होता है, उसको हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे. इसका फॉर्मूला है MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1. सो MRN मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट, TRN total revenue of n unit, and TRN minus 1 total revenue of previous units. N means number of units sold. For example, if the previous total revenue from the sale of 20 tables is ₹4000, देखिए जब 20 यूनिट्स उन्होंने बेचा है, 20 यूनिट्स जब उन्होंने बेचा है तो उनको 4000 रुपये इनकम मिल रहा है. और जब उन्होंने 21 यूनिट्स बेचा, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट जब बेचा तो उन्हें 4200 का क्या हो रहा है, 4200 का इनकम हो रहा है. मतलब कितना एक्स्ट्रा इनकम हुआ है, 200. देखिए यहाँ दिखाया भी है उन्होंने, 4200 माइनस 4000, दैट इज अ 200 एडिशनल रेवेन्यू हमें मिला है. दैट रेवेन्यू इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू. सो यहाँ सप्लाई चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है. आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट कॉस्ट के और रेवेन्यूज़ को आपको समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.